तुम लोग ये तो जानते ही होगे कि गेम ऑफ थ्रोन्स अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर नाम की नोवेल सीरीज पर बेस्ड है और कोई भी एडेप्टेशन कभी पूरी तरह से सोर्स मटेरियल के प्रति लॉयल नहीं होती। हैरी पॉटर फैंस रिलेट कर पा रहे होंगे। Harry, dear boy, did you put your name into the goblet of fire, Harry? तो आज मैं ऐसे ही कुछ चेंजेस के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि शो मेकर्स ने शो में करे हैं। वैसे तो उन्होंने काफ़ी चेंजेस करे हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में बस 2 ही चेंजेस के बारे में बात करूँगा, जॉन स्नो और वाइट वॉकर्स। मैं हूँ जॉन स्नो, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तो ये बात भी पता नहीं चलती अगर ये ग्रेट मुझे ना बताती तो। मुझे मेरी मम्मी का नाम भी नहीं पता। एक बार मैंने अपने पापा से पूछा भी था, पापा मेरी मम्मी का क्या नाम है? बेटा मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। लेकिन उस फिर कभी के आने से पहले ही एक बहुत दुखद घटना घटित हो गई। एनीवेज, बुक में जॉन स्नो ऐसा नहीं है। बुक में जॉन स्नो को काफ़ी ज़्यादा समझदार और स्ट्रेटेजिक बंदा दिखाया गया है। बुक में अक्सर ऐसा भी हिंट करा गया है कि जॉन स्नो भी वार्गिंग कर सकता है। सांसा को छोड़कर सारे स्टार्कलिंग्स वार्ग्स हैं बुक में। लेकिन एक और बहुत बड़ा चेंज है जो शो मेकर्स ने जॉन स्नो में करा है, जिसे बहुत से लोग चेंज कंसीडर करेंगे भी नहीं, वो है उसकी पेरेंटेज। बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जॉन स्नो रेगाल और लियाना का बच्चा है। अब तुम पूछोगे मैंने ये क्यों कहा कि इसे चेंज कंसीडर नहीं करेंगे बहुत से लोग। इसके पीछे का रीज़न ये है कि बुक में कई बार हिंट किया गया है कि जॉन स्नो उन लोगों का बच्चा है। इवन शो के आने से पहले ही जब अ गेम ऑफ थ्रोन्स बुक पब्लिश हुई थी, तभी से थ्योरी आने लगी थी कि जॉन स्नो रेगाल और लियाना का बच्चा है। इसे R+L=J थ्योरी कहा जाता था। लेकिन बुक में भी तुम ये थ्योरी कन्फर्म ही समझो, क्योंकि जब मेकर्स राइट्स खरीदने जॉर्ज R.R. मार्टिन के पास गए थे तो उसने इन लोगों से जॉन स्नो की माँ का नाम पूछा था, जो थोड़ा सोचने के बाद इन्होंने सही बता भी दिया था, जबकि उन दोनों बुक में रिवील नहीं हुआ था। उन दोनों क्या अब भी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने सही बता दिया था। इसलिए जॉर्ज R.R. मार्टिन को लगा कि ये लोग ट्रू फैंस हैं, इसलिए इनके हाथ में सीरीज़ देना सही रहेगा। अब मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने जो आंसर दिया होगा वही शो में अडेप्ट करा होगा। वाइट वॉकर्स को शो में कुछ ऐसा दिखाया गया है, लेकिन बुक में उन्हें ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया। बुक में उन्हें लंबा, सख्त और दूध जैसा सफ़ेद बताया गया है। इवन उनके आर्मर को कलर चेंज करता हुआ भी बताया गया है। बुक में ने वाइट वॉकर से ज़्यादा अदर बोला जाता है। अदर बोलते भी हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बर्फ़ के टूटने जैसी लगती है। इन लोगों के हथियार रेगुलर हथियारों से अलग होते हैं। इनकी तलवार बहुत पतली, ट्रांसपेरेंट और ब्लू कलर की चमकीली होती है। ये किसी भी इंसानी मेटल से ज़्यादा शार्प होती है। जब इनकी तलवारें आम तलवारों से टकराती हैं तो फिर किसी मेटल की आवाज़ नहीं आती, बल्कि किसी जानवर के चिल्लाने जैसी आवाज़ आती है। ड्रैगन ग्लास इनकी कमज़ोरी है, लेकिन उससे टकराने पर ये टूटते नहीं है जैसा हमें शो में दिखाया गया है, बल्कि इनका नीले रंग का खून निकलता है और ये भाप बन जाते हैं। बचती हैं इनकी हड्डियाँ जो बाद में पिघल जाती हैं। इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा डिफरेंस शो के वाइट वॉकर्स और बुक के अदर्स में है, वो ये है कि उनका कोई जनरल नहीं है जैसे शो में नाइट किंग था। बुक में कोई नाइट किंग नहीं है। बुक में नाइट्स किंग करके एक बंदा ज़रूर है, वो भी बस पुरानी कहानियों में आता है। ये नाइट सोच का 13वां लॉर्ड कमांडर था। बताते हैं इसे एक सफ़ेद स्किन और नीली आंखों वाली लड़की से प्यार हो गया था और बाद में इसने अपने आप को नाइट सोच का राजा और उसे नाइट सोच की रानी घोषित कर दिया था। उस लड़की को सब लोग कॉर्प्स क्वीन कहते हैं। फिर बाद में नॉर्थ के स्टार्क्स और वाइल्डलिंग्स ने मिलकर नाइट सोच को उससे मुक्त कराया था। फिर बाद में उन्हें यह पता चला कि इंसान अदर्स के लिए बलि चढ़ा रहा था। उसके बाद से इसके ज़्यादातर रिकॉर्ड्स हिस्ट्री में से मिटा दिए गए और आज इसका नाम भी कोई नहीं जानता। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वैसे तो इन लोगों ने और भी काफ़ी सारे चेंज करे हैं, लेकिन उन्हें बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तुम चाहो तो मैं इसका एक पार्ट 2 भी ला सकता हूँ। जाते जाते तुमको ये बता जाता हूँ कि जॉन स्नो अभी भी बुक में मरा हुआ डला है और वो एगन नहीं है। वैसे तो मैं ये बात तुम्हें तभी बता सकता था, लेकिन मैं सोचा वीडियो के एंड में क्लिफ हैंगर छोड़ दूंगा। बुक में एक दूसरा एगन टारगेरियन है जो हाल फिलहाल वेस्टरॉस में है। तुम चाहो तो इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ। तब तक के लिए बाय।